में ये पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण को भी यही ज्ञान मिला कि कहां उत्तर प्रदेश का मथुरा और कहां मध्य प्रदेश में ठेठ जाकर के उज्जैन, जहां सांदीपन आश्रम, और वहां जाकर कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने भी इसी चिंतन को विचार किया और उसको भी यही बताया गया। वसुदेव ने कहा कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है, केवल तुम वसुदेव के पुत्र हो, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जन्म लिया, यह भी बहुत बड़ी घटना नहीं है। तुम लोगों ने भी कोई जन्म लिया, यह कोई एकदम नेशनल इवेंट नहीं है। एक तुम्हारे माता पिता का एक संयोग था, एक मनोरंजन था, एक चिंतन था, और तुम जन्म ले लिया। कोई प्लान नहीं था। हम प्रत्येक काम सुबह उठने के बाद शाम तक प्लान करके करते हैं, और जन्म और पुत्र को पैदा करने के लिए कोई प्लान होता ही नहीं। अभी मैंने बताया कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि हरिद्वार का, उन प्लान से एक संतान को पैदा किया और वो अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व बालक बना। मगर जो घटना घट गई, हमने भी संतान पैदा किए, कोई प्लान हमारा था ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, बच्चा पैदा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए हमारे, चलो एक बेटा पैदा होगा। एक बेटा क्या काम, एक आंख काम की नहीं, दो तो होने चाहिए, चलो दो हो गई। एक बेटी भी होनी चाहिए, एक बेटी भी हो गई। मगर कोई आपके माइंड में कोई प्लान चिंतन नहीं था। इसलिए आपका जीवन कोई बहुत बड़ा अहम मान्यता युक्त नहीं है। अब एक तरफ मैं कह रहा हूं तुम्हारा जीवन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि उत्तम कोटि के अद्वितीय गुरु के पास में वही शिष्य आ सकता है जो कभी देवता रहा है या देवतात्मा रहा है, और निश्चित रूप से आप देवतात्मा हैं। अब यहां शंकराचार्य के शब्दों में दो बातें हो गई। एक तो यह कि हमारा जीवन कोई प्लान युक्त है ही नहीं, और दूसरा यह कि हम केवल एक नर हैं, क्योंकि जो पिता ने किया वही हमने आगे कर दिया। और पिता भी कह रहे बेटा मैं मर जाऊंगा, एक पोता गोद में खिला दूं तो बस मेरी तृप्ति हो जाएगी, और आप कोशिश करते हैं कि पोता जल्दी जल्दी हो ही जाए, और पोता प्रदान कर लेते हैं, क्योंकि समाज का एक ढांचा हो गया। मगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गुरु के साथ, वो सांदीपन के आश्रम में क्यों गया? क्या मथुरा में गुरु थे ही नहीं क्या? वृंदावन में गुरु नहीं थे क्या? वृंदावन हरिनाथ जी गुरु थे उस समय, जो अपने आप में अद्वितीय थे। विठल संप्रदाय चल रहा था, जो उत्तम कोटि के गुरु थे। रामानंद संप्रदाय चल रहा था। कोई गुरु की वहां कमी, उत्तम कोटि के गुरु थे। फिर भी सांदीपन के आश्रम में क्यों गए? उज्जैन क्यों गए कृष्ण? और क्यों लकड़ियां ढोई? क्यों जंगल में लकड़ियां काट के लाए?